नमस्कार, मैं मनीष स्वागत करता हूं आपको अपने इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, एक बहुत बड़ी ब्रेकिंग अपडेट है एसएससी के जो फेज़ 9 के सिलेक्शन पोस्ट के जो कुछ पोस्ट के जो वैकेंसी निकले थे उसके लिए। देखिएगा, आज ही के डेट में यहाँ पे आपको एक चीज़ आपको देखने को मिल जाएगी। देखिएगा, सबसे पहले ये चीज़ें जो है वो आपके जो सिलेक्शन पोस्ट है उसका जो वैकेंसी है वो 2 पोस्ट के लिए आप कह सकते हैं कि रिवाइज कर दी गई है। और ये रिवाइज आपके लिए आप कह सकते हैं कि दुख भरा होगा, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादातर वैकेंसी है वो डिक्रीज कर दिए गए हैं। और इसी तरीके का अब मैं आपको यहाँ पे देखिए, मैं इसको डाउनलोड करके दिखा देता हूँ। ये आपका डाउनलोड जो है वो कोरिजेंडम है। और यहाँ पे जो 2 पोस्ट है उसकी जो संख्या है एक में बढ़ा दी गई है, लेकिन बढ़ाई गई बहुत कम है, लेकिन एक में बहुत घटा दी गई है, 57 से 12 कर दी गई है। तमाम चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि आप लोग में से बहुत सारे लोग ये भी आपके कमेंट कर रहे थे कि क्या इसी तरह की जो चीज़ें हैं वो आधा से ग्रुप डी हो या एनटीपीसी में होगी क्या। देखिए, यहाँ पे इन्होंने लिखा है कि सर वैकेंसी तो नहीं घटा देगी रेलवे। जैसे 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 आपके रेलवे हो या एसएससी हो, कहीं पे भी कुछ घटना हो घटती है तो उसको एक दूसरे से रिलेट करके देखी जा सकती है। जैसे ही यहाँ पे आप देखेंगे फेज़ 9 के जो पोस्ट है उसमें वैकेंसियाँ डिक्रीज कर दी गई, तो उसी तरीके से रेलवे के भी रिस्पेक्ट में चीज़ें ऐसी मानी जाती है कि इसमें भी क्या वैकेंसियाँ डिक्रीज कर दी जाएगी। इंक्रीज के बारे में कोई नहीं सोचता, हालांकि इंक्रीज भी होती है, भविष्य में हो सकता है कि इसी वैकेंसी को इंक्रीज कर दिया जाए, लेकिन ज़्यादातर आपके चांसेस होते हैं कि डिक्रीज ही होता है, या बहुत ऐसे भी चांसेस होते हैं जिसमें कि इंक्रीज होता है। तमाम चीज़ों पर डिस्कस करेंगे। इससे पहले वीडियो शुरू हो, आपको पता है कि टेक्स्ट बुक का आज विजयदशमी का लास्ट ऑफर चल रहा है, यानी कि आपको यहाँ पे जो 699 वाला पासेज है लाइफ टाइम वाला, वो आपको 490 में पड़ेगा। अगर आप कूपन कोड ER मनीष यूज करते हैं तो यानी कि 209 रुपये का ऑफ आपको मिला है, और अमेजन से पे करते हैं तो आपको 10% का कैशबैक मिल जाएगा। यहाँ पे इंडिया के तमाम जो एग्ज़ाम है, छोटे मोटे या बड़े जितने भी एग्ज़ाम होते हैं, यूपीएससी से लेकर ग्रुप डी तक के एग्ज़ाम, तमाम जो एग्ज़ाम है उसके मॉक टेस्ट लगा सकते हैं। तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, एक बार ज़रूर विजिट कीजिएगा। तो हम बात कर रहे थे, ये जो आपका नोटिस है इसमें देखिएगा ये आपको दे रखा है। देखिएगा, कैंडिडेट्स में प्लीज refer to notice of phase 9 2021 selection post already uploaded on website of the commission as well as regional office on 24/09/2021. The number of vacancy in respect of 2 posts are revised as per details given below। यानी कि 2 यहाँ पे पोस्ट का, यहाँ पे देखिए पोस्ट कोड क्या है, NW ये है, और NW आपका 21 है, 10921 है। टेक्निकल असिस्टेंट की जो वैकेंसी थे 57 वैकेंसी थे, उसको घटा के 12 कर दी गई है। तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ पे 45 वैकेंसी को माइनस कर दी गई है, यानी कि डिक्रीज कर दी गई है। यहाँ पे UR के 25 वैकेंसी थे वो आपके 7 हो गए, और आपके OBC के में 3 कर दिए गए जो कि आपके 15 थे। लेकिन एक राहत वाली खबर ये है कि जो स्टॉकमैन जूनियर ग्रेड की वैकेंसी थी वो 11 से 15 कर दी गई है। लेकिन आप समझ सकते हैं कि यहाँ पे 4 का इंक्रीजमेंट हुआ है, और यहाँ पे आपका ये आपके ये अगर 12 माइनस कर दे तो ये आपके 5 यानी कि 45 का आप कह सकते हैं निगेटिव हुआ है। कहने का मतलब ये है कि -45 + 4 यानी कि -41 वैकेंसी घटा दी गई है। तो क्या ऐसा आपके रेलवे भी कर सकती है क्या? देखिए, रेलवे में भी जेई के जो वैकेंसी आए थे उसमें भी कलकत्ता जोन में इंक्रीज कर दिए गए थे, और यहाँ पे एनटीपीसी में भी कुछ ऐसी वैकेंसियाँ जो बाद में इंक्रीज कर दी गई। तो ऐसा है कि देखिए कि रिक्वायरमेंट के अनुसार वो अपने नोटिस में लिख देते हैं कि हम इसमें वैकेंसियाँ कभी भी इंक्रीज कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं या घटा सकते हैं। ज़्यादातर चांसेस होते हैं कि आपके बढ़ने के ही चांसेस होते हैं, क्योंकि क्या होता है कि
समय के साथ लोग रिटायर हो जाते हैं या किसी वजह से नौकरी छोड़ देते हैं, तो जिसकी वजह से संभावनाएं ज़्यादातर क्या होती है कि आपके वैकेंसी इंक्रीज हो। लेकिन कुछ ऐसे केसेस होते हैं जिसमें कि जैसे होता है कि बहुत सारे पोस्ट को मर्ज कर दिया जाता है, तो वहाँ पे वैकेंसियाँ डिक्रीज कर दी जाती है। तो आपके संभावनाएं हैं, ऐसा मैं नहीं कर रहा हूँ कि जो वैकेंसी है वो इंक्रीज नहीं हो सकती है, डिक्रीज नहीं हो सकती है, जैसा कि आपके नोटिस में ही लिखा रहता है। लेकिन ज़्यादातर आपके संभावनाएं इंक्रीज की ही होती है, और आशा करते हैं आपके रेलवे के संदर्भ में अगर बात करें तो इंक्रीज ही हो, डिक्रीज ना हो। आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।